बने हुए ऋषभ, आप भी बने रहिएगा। हमारे साथ आलोक राय जी जुड़ गए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरणविद हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन ये जो लगातार गंभीर होती स्थिति है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सीजीआई अलग टेंशन में है, सुप्रीम कोर्ट अलग इसको लेकर अब सुनवाई कर रहा है, तमाम याचिकाएं हैं, नागरिकों को अलग परेशानियां हो रही हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी राय व्यक्त करने का। जो वर्तमान स्थिति में हम ये देख रहे हैं, ये एक इमरजेंसी मेजर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रैब 3 और आप ये देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, ये आफ्टर ये प्रॉब्लम आ रही है उसको रोकने का प्रयास है कहीं ना कहीं। तो कहीं एज अ पर्यावरण की समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको ऑर्गेनिक तरीकों को बढ़ाने पे कोशिश करना पड़ेगा। क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो एज अ दिल्ली एनसीआर को एक कम्युनिटी के रूप में, एक यूनिट के रूप में सरकार, गैर सरकारी संगठन और साथ ही साथ लोग जो उनको एक ऑनरशिप लेकर के एक मिशन बनाना पड़ेगा कि कैसे हम इसको हम पार कर सकते हैं। अगर बेजिंग इस पोल्यूशन की समस्या से, ये जो अभी वर्तमान में एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एयर पोल्यूशन महामारी और त्रासदी से भी एक बड़ी समस्या हो गया है। एक हम गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हो गए हैं। तो अगर बीजिंग और लॉस एंजलिस और ये लोग इन समस्याओं से पार पा सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और अप्रोच से हम भी इससे पार पा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ये हमारा अटेंशन तब आता है जब ये नवंबर दिसंबर के महीनों में, जब ये मौसम धीरे धीरे ये वायु प्रदूषण जो फैलता है, तब हम उस पर चर्चा करते हैं। बट एज एन एनवायरमेंटलिस्ट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पूरे साल हम क्या वो काम करने वाले हैं, उसका असर हमें देखने को मिलेगा। अभी इमीडिएट बेसिस पे तो मैम हम ग्रैब 3 हो गया, चाहे ये मेजर्स ही फिलहाल कर सकते हैं। अच्छा, बट आई थिंक अगर सामाजिक तौर पर एक आम नागरिक बदलाव करे तो क्या बदलाव करे? क्योंकि हम तो ये देख रहे थे कि शुरुआत में तो जब दिल्ली एनसीआर में AQI बढ़ रहा था, तब हमने देखा था कि पराली जला रहे हैं या किसानी खेती कर रहे हैं, उस वजह से है। लेकिन ये तो सेल्फ मेड है, ये तो मैन मेड है पॉल्यूशन। राइट। तो मैम, पराली की समस्या का जो हमारे समाधान है, ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस जो उभर करके आ रहे हैं, कैसे हम उनको सहयोग कर सकते हैं कि पराली से हम कैसे लाइवलीहुड बना सकते हैं। जैसे कुछ संस्थाएं हैं पराली से बायोफ्यूल बनाती हैं, जो कि एक अच्छा अल्टरनेट हो जाता है कोल का। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो पराली से वो अलग अलग टिम्बर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पैकेजिंग के पेपर मटेरियल्स बनाते हैं। कहीं ना कहीं वो एक लाइवलीहुड जनरेट करता है। सर, हम केवल फोर्स और केवल लॉ के